दोस्तों वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। आज हम आपको बताते हैं कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे आप शेयर ट्रेडिंग अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट क्या खुलता है, क्यों खुलता है, कैसे खुलता है। इस वीडियो को देखें भी और सुनें भी, क्योंकि हमने ज़्यादातर जानकारी आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू दी है। आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगी, काफ़ी नॉलेजेबल लगेगी, काफ़ी यूज़फुल लगेगी। शेयर ट्रेडिंग अकाउंट के लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप शेयर्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सोच रहे हैं ट्रेडिंग करने की, तो आपको 3 अकाउंट होने ज़रूरी हैं। सेविंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट मतलब आपका बैंक का अकाउंट। डीमैट अकाउंट हम आगे बताएंगे आपको। ट्रेडिंग अकाउंट जिससे आप शेयर खरीद बेच सकते हैं। तीनों अलग अलग होते हैं। आपको 2 के बारे में बताना है। करंट सेविंग अकाउंट आपका बैंक का अकाउंट आपको पता है। डीमैट अकाउंट होता है, पहले जैसे शेयर्स होते थे, पहले पेपर फॉर्म में होते थे, सीरियल नंबर में होते थे कि 1 से 10 तक के शेयर आपके पास हैं, 11 से 12 तक के किसी और के पास हैं, 13, 14, 15 नंबर किसी और के पास हैं। पर क्योंकि शेयर्स की वैल्यू सेम होती थी, शेयर्स कंपनी एक ही कंपनी के, मान लीजिए अगर जिनकी हम बात कर रहे हैं एक ही कंपनी के अगर रहते थे तो उनका अलग अलग सीरियल नंबर रखना कोई मायने नहीं रखता था, फ्रॉड्स वगैरह होते थे। तो इसीलिए डीमैट फॉर्म बना, डीमैटेरियलाइज मतलब, क्योंकि उनको बिना पेपर के पेपरलेस फॉर्म में आते हैं, वो पेपरलेस फॉर्म में रहते हैं, वो इजी टू ट्रांसफर। आपको ट्रांसफर किसी को करना है तो तुरंत ट्रांसफर हो गया। जैसे अब पैसे रहते हैं आपके अकाउंट में, आपके अकाउंट में अगर 100 रुपये रखे हैं तो ये नहीं देखते हैं आपकी 1-1 रुपये के सिक्के रखे हैं, 10-10 रुपये के नोट रखे हैं, 100 रुपये का एक नोट रखा, पर उनकी वैल्यू 100 रुपये है। सेम वे शेयर्स के साथ भी ऐसे उनको ट्रीट किया गया कि पेपरलेस फॉर्म में लाया जाए, डीमैट फॉर्म में लाया जाए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इजी हो गई, कभी भी बेच सकते हो, कभी भी खरीद सकते हो। नॉमिनी को आपको ट्रांसफर करना है, उसके बाद आराम से हो जाता है 2+2 सेटलमेंट, मतलब T+2। टी मतलब ट्रेडिंग। जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन की, ट्रेडिंग की, उसके 2 दिन के अंदर अंदर उसका सेटलमेंट हो जाता है। पहले 15 दिन, 20 दिन, महीनों भर लग जाते थे। तो ये इसके फायदे हैं। अब आप आ जाइए, डीमैट अकाउंट कहाँ कहाँ खुलता है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ही रिजर्व बैंक है जो पूरे इंडिया के बैंकों को गवर्न करता है, वैसे ही डीमैट अकाउंट 2 जगह खुलता है। 2 कंपनियां जो हैं, 2 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इनको गवर्न करती हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। इनके जो आगे ब्रोकर्स हैं एनएसडीएल और सीडीएसएल के, वो आगे आपका डीमैट अकाउंट खोलते हैं अपने पास। कौन कौन है वो? जीरोधा में खोल सकते हैं, रेलीगेयर में खोल सकते हैं, प्रो स्टॉक्स में, ट्रेड मार्ट में, सैमको में, रेलीगेयर में, इंडिया बुल्स में, किसी में भी आपको जो ऑथराइज्ड ब्रोकर आपको अच्छा लगता है वहां अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। फिर आप आ जाइए कि जैसे हमने बताया कि शेयर ट्रेडिंग के लिए आपको सेविंग अकाउंट चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए और डीमैट अकाउंट चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप आईपीओ सब्सक्राइब करना चाहे वो कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन है आपके पास। ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। शेयर ट्रेडिंग टिप्स आपको आपकी कंपनी देती रहती है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, शेयर्स को बाय सेल कर सकते हैं, और मिनिमम ब्रोकरेज फी रहती है। ऐसा नहीं है कि ब्रोकरेज फी कोई ज़्यादा होती है, बहुत ही नॉमिनल रहती है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ बताते हैं कि आप कैसे खरीद बेच करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है, पहला जो कॉलम है, ये बायर का है, दूसरा सेलर का है। देखिए दूसरे वाले में सेलर, जैसे हमने आपको बताया कि बायर के पास खरीदने वाला, सेविंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट, ये तीनों अकाउंट होने चाहिए। सेलर के पास भी सेम, सेविंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट। अब आप आगे आइए कि इसके बाद अब क्या ऑप्शन रहता है। हमने यहाँ अज्यूम किया है कि सेलर का, बायर का अकाउंट जीरोधा में है, और सेलर का अकाउंट भी आप जीरोधा में मान सकते हैं, कहीं भी मान सकते हैं। अब आप आ जाइए, क्या बायर के पास उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए रखे हैं, उन्होंने 50,000 रुपये अपना ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, बाकी उनके पास 50,000 बच गए सेविंग में। अब आप आ जाइए, बायर शेयर खरीदना चाहते हैं तो अब आगे क्या करना पड़ेगा। एक्सचेंज रहेगी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कहीं पे भी वो खरीद सकते हैं। प्रोसेस क्या रहेगा, चलिए हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेप में, जब उनके ट्रेडिंग अकाउंट में 50,000 रुपये हैं तो उन्होंने 50,000 रुपये के शेयर खरीदने का मन बनाया। उन्होंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट से एनएससी में 20,000 रुपये के शेयर खरीदने का मन बनाया, तो 20,000 रुपये के शेयर उन्होंने खरीदने का मन बनाया, उनके अकाउंट में बच गए 30,000 रुपये, और जो उन्होंने सेविंग अकाउंट से यहाँ ट्रांसफ़र किए थे। अब आप देखिए, उसके बाद
जो ये प्रोसेस होगा हम आपको यहाँ पे ओवरऑल बता दे रहे हैं कि यहाँ से पैसा जाएगा एनएससी में या शेयर जाएंगे इक्विवेलेंट वैल्यू के एनएससी में, फिर वो कहाँ से ट्रेड होगा, सेलर के ट्रेडिंग अकाउंट से। देखिए सेलर के ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रेड होगा ये। अब यहाँ पे कैसे आएगा, हम यहाँ पे मानते हैं कि इन्फोसिस के 50 शेयर सेलर के डीमैट में पड़े हैं और डीमैट में टीसीएस पड़े हैं 100 और एचडीएफसी के पड़े हैं 20 शेयर। अब उन्होंने यहाँ क्योंकि 20,000 रुपये उनके पास थे, अब कौन सा शेयर खरीदना चाहते हैं उसकी बारी आती है। अब आप ये देखिए हमने आपको स्टेटस बता दिया, 20,000 रुपये इन्होंने यहाँ डाले, वो जाएंगे उधर आगे, पर कब जाएंगे वो पहले हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में 20,000 रुपये उनके सिक्योरिटी के रूप में रखे जाएंगे, जहाँ पे वो बायर ने अपना डीमैट अकाउंट खोला हुआ है। तो अब आप देखिए अगर 1,000 रुपये का एक शेयर है एचडीएफसी का, तो कितने हो गए, 20,000 रुपये के शेयर हो गए ये। एचडीएफसी के 20 शेयर सेलर के पास थे, 20,000 रुपये बायर के ट्रेडिंग अकाउंट में थे। उन्होंने क्या किया, 20,000 रुपये की रिक्वेस्ट डाली एनएससी में खरीदने के लिए। रिक्वेस्ट एनएससी में डाली, यहाँ पे रिक्वेस्ट डालते ही यहाँ पे उनको परमिट कर दिया गया कि आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे परमिट कर दिया गया खरीद सकते हैं। वैसे ही सेम वे, क्योंकि सेलर के पास शेयर्स थे, सेलर बेच पा रहे हैं, सेलर ने सेल करने के लिए रिक्वेस्ट डाली, तो सेलर ने सेल किया, बायर ने परचेज किया, ट्रेडिंग से डीमैट में शेयर ट्रांसफ़र हो गए। 20,000 रुपये इनके यहाँ से जो हमने आपको बताया, क्योंकि जैसे पहले पैसा ट्रांसफ़र हुआ उसके बाद पहले आपने 20,000 रुपये यहाँ पे डाले, ये देखिए 20,000 रुपये अपने ट्रेडिंग अकाउंट में आपने डाले, 20,000 रुपये आपके ब्लॉक हो गए। और यहाँ पे सेलर के पास क्योंकि माल था, 20 एचडीएफसी के शेयर थे, वो बेच सकते थे। यहाँ पे उन्होंने 20 शेयर बायर को दे दिए सेलर ने, और वहाँ से पैसा ले लिया, रिसीव्ड फ्रॉम बायर, ये देखिए यहाँ से पैसा ले लिया। अब तो ये प्रोसेस रहता है कि ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, सेविंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट, तभी आप खरीद बेच कर सकते हैं। सेम वे अब आगे नेक्स्ट वाले में हम देखते हैं कि इसी स्लाइड के अंदर अगर आप सारे के सारे शेयर बेचना चाहते हैं, तो पहले जैसे हमने बताया कि आपके पास जो पैसा था, जैसे अब आपने 1 लाख रुपए के शेयर अगर खरीदने हैं, तो पहले आपको पूरा का पूरा 1 लाख रुपया ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। उसके बाद आपका ब्रोकर जो है उस अमाउंट को, जो आपने 1 लाख रुपया ट्रांसफ़र किया, उतनी ही अमाउंट का सिस्टम में ट्रिगर लगा होता है, आप परचेजिंग कर सकते हो। तो सेलर के पास क्योंकि माल था तो सेलर बेच सकता है, पर उतना ही अमाउंट बेच सकता है, उतने ही शेयर बेच सकता है जितने उसके पास हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को भी ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि अगर वो भी शेयर ट्रेडिंग करने की बात सोच रहे हैं तो उनको पता लग जाएगी क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है, क्या कुछ खर्चा होता है। थैंक यू वेरी मच।